आप कक्षा 12 के स्टूडेंट है, अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाली है। दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको ये बताऊंगा मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, सच्चाई है, हर बार लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रही बात कि तुमने बायोलॉजी नहीं ले रखा है ना, मैथ ले रखे हो, तो उसका जो मैथ पर भी मैंने वीडियो बनाई है जिसके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब वो कहाँ मिलेगा? लिंक डिस्कशन बॉक्स में है। ये तो पता होगा डिस्कशन किसे बोलते हैं, नीचे होता है वीडियो के, तो लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में मिलेगी। 40 महत्वपूर्ण मैंने सवाल बताया है मेरे भाई, है ना, तो देख लेना यार अगर आपने मैथ ले रखा होगा तो। अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो यार पूरा देखना, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है मेरे भाई, है ना। मेंडल के नियमों की व्याख्या कीजिए। मैंने क्या बोला? बायोलॉजी का है। पहले नंबर क्या है? प्राथमिकता का नियम। दूसरा नंबर क्या है? पृथक्करण का नियम। तीसरा क्या है? स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। ये तीन के तीन नियम ना रामबाण है मेरे भाई, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मेंडल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो को पाने रहने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पर। ठीक, अब हम बात करते हैं प्राथमिकता का नियम, मतलब पहले नंबर। तो चलते हैं देखते हैं। अब हम बात करते हैं पहले नंबर क्या लिखा है। पहले नंबर लिखा है प्राथमिकता का नियम। जी हाँ दोस्तों, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी मतलब F1 पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है कि मेंडल द्वारा शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे में संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में केवल लंबे पौधे प्राप्त हुए। जैसे कि ये लाल पुष्प है, सफेद पुष्प, आप स्मॉल है ना, छोटे आर में दोनों है, एक कैपिटल आर है ना। आप प्रभावी F1 पीढ़ी है ना, ये आपका प्रभावी लाल पुष्प, सारा खेल लाल पुष्प पे ही होता है मेरे भाई। ये ज्यादा कुछ नहीं करना है, ऐसे आपको याद कर लेना है। मेन चीज क्या है इसकी परिभाषा। इस नियम के अनुसार जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस किया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 में केवल प्रभावी लक्षण ही दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल दे देना है बस, यहाँ से आप 5 नंबर पक्का कर लोगे अगर। ठीक तो मेरे भाई इतना ही आपको करना, कुछ ज्यादा नहीं करना है। इससे आप 3 से 4 बार, मैं खुद कह रहा हूं यार, 3 बार याद करो, 3 बार, 1 2 3 बार अगर आप याद करते हो, गारंटी है, वादा है, एग्जाम तक पेपर तक आपको याद रहेगा। इससे आसान पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, पूरे कोई ऑफलाइन भी नहीं पढ़ाता होगा मेरे भाई। आप क्वेश्चन में किताब से याद करो, काफी लंबा बनेगा, 2-3 लाइन और हो गई, मतलब परेशान हो जाओगे याद करते करते। ठीक, ऐसे कठिन कठिन वर्ड लिखा रहता है, ये क्या है? आसान है। तो मेरे भाई आप समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। बाकी कोई दिक्कत होती है ना, गलत सही कमेंट करना हो कर दो मेरे भाई, करो तो कुछ कमेंट, हम समझे कि बंदा बोल तो रहा है कुछ तो कमेंट जरूर कर दिया करो। बाकी करना क्या है? स्क्रीनशॉट। अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है भाई। दूसरा नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से राउल्ट के नियम, कोलराउस के नियम, गॉस के नियम इंपॉर्टेंट है ना फिजिक्स केमिस्ट्री में, उसी प्रकार से मेंडल के नियम की व्याख्या के अंतर्गत सबसे नंबर इंपॉर्टेंट ये है पृथक्करण का नियम। काफी लंबा है, 5 नंबर या 8 नंबर पूछा जाता है मेरे भाई। वीडियो को यार पूरा देखना और इसको ज्यादा ध्यान से देखना, नोट कर लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट भी लेना बाद में। क्या लिखा है? जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस करा जाता है, वही बात इसमें भी क्रॉस इसमें भी करा जाता है। अभी सब बताएंगे यार, पूरा देखो तो ये एक दूसरे से बिना मिश्रित हुए बिना मिले हुए साथ साथ रहते हैं तथा युग्मकों के निर्माण के समय ये शुद्ध रूप से अलग अलग हो जाते हैं। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो शुद्ध रूप से मतलब साफ साफ अलग हो जाते हैं। तो क्या लिखा है? इस नियम को पृथक्करण नियम कहते हैं मेरे भाई। अलग अलग हो जाता है तो इस नियम को पृथक्करण नियम कहते हैं। इतना करने के बाद अब आपको लिखना क्या है? हेडिंग डालना है पृथक्करण के नियम की क्रियाविधि। क्रियाविधि इसकी क्या है? सच्ची तो बड़ा सब बता रहे हैं यार। जब संयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे को क्रॉस कराया जाता है, या क्रॉस नहीं सॉरी, जब संयुग्मजी लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस दूसरे संयुग्मजी सफेद पुष्प वाले पौधे से कराया जाता है तो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में पौधे के पुष्प का लक्षण प्रारूप, जो प्रारूप लक्षण होता है वो लाल होता है तथा जीन प्रारूप कैपिटल आर छोटे स्मॉल आर के रंग के प्राप्त होता है। क्या इतने खत्म? अभी नहीं, इसके आगे अभी और है। तो मेरे भाई जगह ना होने एक बार इतना नहीं आ पाएगा, जगह ना होने का और बताते हैं। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो ताकि और बताएं। तो मेरे भाई स्क्रीनशॉट जैसे क्या है, लाल रंग प्राप्त होते हैं। तो क्या लिखा है? क्योंकि लाल रंग की जीन है ना कैपिटल आर, जिसे बोलते हैं बड़े आर जो है ना कैपिटल आर, सफेद रंग का जीन स्मॉल आर पर प्रभावी होता है तथा F2 पीढ़ी में सफेद रंग का जीन स्मॉल आर
लाल रंग की जीन कैपिटल आर के साथ रहता है। ठीक, मैंने क्या बोला, लाल रंग का जो जीन होता है वो कैपिटल आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता। मैंने क्या था, युग्मक बनते समय पृथक हो जाता है। ठीक, युग्मक जब बनता है तो उस समय क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको लेना है लाल रंग सफेद रंग, इसको भी समझा है। ठीक, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल आर अप्रभावी, ये प्रभावी। ठीक, F2 पीढ़ी है, इधर F1 पीढ़ी लाल पुष्प है ना, स्मॉल आर है ना, और सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, विषम युग्मजी। अब आपको ध्यान देना है, इधर क्या है, F2 पीढ़ी, इधर F1 पीढ़ी है। ठीक, अब यहाँ देखना 2 आर है, मतलब बड़ा आर एक छोटा आर, अपनी भाषा समझ लो, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर। अब जहाँ पे जब दो आर लिखा है तो जाहिर सी बात, जब यहाँ से तीर अगर लाओगे तो यहाँ 2 भागों में बढ़ जाएगा है ना। पहले आर में तो खाली रहेगा पहला स्थान, दूसरे स्थान में क्या रहेगा, पहला बड़ा आर, फिर उससे नीचे छोटा आर, जिसे बोलते हैं स्मॉल आर और कैपिटल आर। अब यहाँ से आर से एक तीर गया, इधर आर हो जाएगा। अब इससे मिलकर डबल आर हो गया, मतलब बड़े मतलब कैपिटल आर 2 हो गए। ठीक, अब यहाँ आर से इससे उड़ा हो तो मतलब बड़ा आर और छोटा आर। ठीक, अब आपको ध्यान देना है, इसकी तो जो आर है ना, बड़ा वाला आर जो है, इसका काम खत्म। अब जो सबसे नीचे वाला है ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। ठीक, यहाँ से उठकर यहाँ बैठा। अब यहाँ से जब यहाँ बैठा तो फिर अब क्या हो जाएगा, इससे मिलकर यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। फिर क्या होगा दोस्तों, फिर ये दोबारा तिबारा जब गुणा होगा तो ये आर और आर हो जाएगा। ठीक, मतलब हो जाएगा दोस्तों डबल आर, मतलब स्मॉल आर, छोटे आर है ना दोनों, तो ये छोटे आर। यही तो बोला गया था ना कि F2 पीढ़ी में सफेद रंग का जीन स्मॉल आर लाल रंग के जीन आर के साथ रहता है लेकिन मिश्रित नहीं होता। देखो साथ रहता है लेकिन कहीं मिश्रित थोड़ा अलग अलग ना, ये दोनों मिश्रित कहीं नहीं होता मेरे भाई। मेरा कहना समझ गए, कहने मतलब ये है कि पृथक्करण का नियम, यहाँ से लेके जो भी आप लिखा था उससे यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा कंप्लीट। ये 5 नंबर, कभी कभी 8 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सबसे पहले कर ले क्या लेते हैं, स्क्रीनशॉट। बात करते हैं तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर ये लिखा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेरे भाई ये भी इंपॉर्टेंट है ना। 5 नंबर में तो क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच क्रॉस कराया जाता है तो इन लक्षणों की वसांगति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात एक लक्षण की वसांगति दूसरे लक्षण की वसांगति को प्रभावित नहीं करती है। अब रही बात समझने की, देखिए मेरे भाई इधर क्या लिखा है, गोला कामा पीला, इधर झुर्रीदार हरा। ठीक, इधर कैपिटल आर में बड़े आर लिखा है, बड़े मतलब कैपिटल वाई भी लिखा है दोनों। इधर स्मॉल आर दोनों है, स्मॉल वाई भी दोनों है। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है, 2 सेकंड का काम है। यहाँ से एक लिया गया है कैपिटल आर, यहाँ से लिया गया है स्मॉल आर। ठीक, फिर कामा लगाया गया, फिर यहाँ से लिया गया है कैपिटल वाई, फिर यहाँ से लिया गया है स्मॉल वाई। तो यहाँ पे देखिए गोला कामा पीला, F1 पीढ़ी, ये सब चीजें लिख देना है चित्र में जैसा कि लिखा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना है, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, यहाँ तो ना तो दोनों स्मॉल आर है, मतलब ना तो यहाँ दोनों कैपिटल आर है, ना तो कैपिटल वाई है, मतलब दोनों एक तरह नहीं है। यही तो बोला गया कि अर्थात एक लक्षण की वसांगत दूसरे लक्षण की वसांगत कराने पर या वसांगत को प्रभावित नहीं करती, वसांगत को प्रभावित नहीं करती। मैं कहने का मतलब यार इतना ही करना है, अगर नहीं समझ पा रहे इतना ही करके आप छोड़ देना है बस। 5 नंबर या 8 नंबर पूछा जाता है, मतलब 5 से 15-20 नंबर आपका यही से पक्का। ये बात उगता है कि ये लगातार कई बार पूछा चुका है। आज मेरा कहना समझ गया। अगर कोई भी प्रकार की दिक्कत होती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो देख कर समझ गए हैं तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। शाम 6 बजे कल की अपनी वीडियो होगी फिजिक्स पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।